नमस्कार, मैं हूं बासव और आप देख रहे हैं खबर खबर। आज भारत के लिए एक स्पेशल दिन है क्योंकि आज के ही दिन पैदा हुए थे हमारे देश की एक महान विचारक, दार्शनिक, समाज सेवक, समाज सुधारक, महिला शिक्षा की जनक महात्मा ज्योतिराव फुले जी का। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र की सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाली एक जगह है खटकुंज, जहां महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम है गोविंदराव फुले जी और माता जी का नाम है चिमनाबाई। की प्राथमिक शिक्षा मराठी में ही थी, जो कुछ समय बाद छूट गई और बाद में अंग्रेजी माध्यम से वो 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। 1840 को क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी से उनकी शादी हुई, जो बाद में वो खुद भी एक प्रसिद्ध समाज सेविका साबित हुई। महात्मा ज्योतिराव फुले ने महिला और किसान की हालात सुधारने में बहुत सारे आंदोलन और समाज कल्याण के काम किए थे, जिनमें महिला शिक्षा, बाल विवाह रोकना, विधवा महिला की दोबारा शादी करने के मामले में सकारात्मक फैसले लेना और किसानों की माली हालत सुधारना आदि शामिल है। उस समय महिला की पढ़ना अपशगुन माना जाता था, एक महिला की पढ़ना पाप माना जाता था। तो उस समय के उच्च वर्ग के लोगों ने उनके काम में काफ़ी बाधा डालने के प्रयास की, उनको काफ़ी विरोध किया, फिर भी उन्होंने किसी की परवाह ना करते हुए अपने काम में लगे रहे। और उच्च वर्ग के लोगों ने महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले जी को बहुत परेशान किया। जब उनकी काम नहीं बनी, उनको परेशान करने के बाद भी वो रुके नहीं, अपने काम में लगे रहे। तो तब उनके परिवार वालों और उनके पिताजी को दबाव डालने लगे। तो परिवार वालों और पिताजी ने दबाव में आके माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले जी को अब मजबूर होकर अपने घर से निकाल दिया। अब उनके घर वालों ने दबाव में आके उन दोनों को घर से निकाल दिया, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को। तो उनको सहयोग मिला उनका एक दोस्त की, जिनका नाम है उस्मान शेख। वो अपने घर में रहने की जगह दी, साथ ही साथ स्कूल चलाने की भी अनुमति मिली उनको वहाँ पे। महिलाओं के हालात सुधारने के काम को आगे बढ़ाते हुए 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खुला गया पुणे में, और ये उस समय का प्रथम महिला स्कूल था। उससे पहले किसी भी महिला के लिए स्कूल नहीं खोला गया था। और उसी स्कूल को खोलने के लिए जो जगह मिली थी वो भी उस्मान शेख सर के दिया हुआ ही था। और इस स्कूल को चलाने के लिए उनकी बहन फातिमा शेख की काफ़ी सहयोग रहा। वो माता सावित्रीबाई फुले जी के साथ मिल के स्कूल की कामकाज को देखरेख और बाकी और अन्य महिलाओं को पढ़ाने में भी उनकी सहयोग रहता था। 1848 में जो महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया था, पहले तो ज्योतिराव फुले जी ने खुद ही पढ़ाना शुरू किए और बाद में माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया और उनको एक अध्यापिका की काबिल बनाया। बाद में फातिमा शेख जी और माता सावित्रीबाई फुले ने मिलकर उस स्कूल को चलाया। महिलाओं की हालात सुधारने की दिशा में 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने भारत की प्रथम महिला स्कूल खोली। और स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापिका मिल नहीं रही थी। मिलती भी कैसे, क्योंकि उस समय तक कोई भी महिला शिक्षित नहीं थी। तो कुछ समय तक तो वो खुद ही पढ़ाने लगे और कुछ समय के बाद उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया और एक अध्यापिका की काबिल बनाया। फिर माता सावित्रीबाई फुले ने अध्यापिका के तौर पे पढ़ाना शुरू किया और इसी तरह माता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका बनी। गरीब और निर्बल लोगों की मदद करने और उनको न्याय दिलाने के लिए 1873 में महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने सत्य शोधक समाज नाम के एक संगठन की स्थापना की, जहां उन्होंने बहुत से समाज कल्याण के काम किए। 1883 में महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने की दृष्टिकोण से मौजूदा ब्रिटिश सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले जी को स्त्री शिक्षा अध्याजनक नाम से सम्मानित किया। महात्मा ज्योतिराव फुले जी का निस्वार्थपर समाज सेवा को देखते हुए 1888 में मुंबई की विशाल सभाओं के अंदर महात्मा ज्योतिराव फुले जी को महात्मा जी की उपाधि मिली। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने अपने जीवन काल में कई सारे पुस्तक लिखे, जिनमें गुलामगिरी, तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा, अछूत की कैफियत, राज भोसला का पखाड़ा, किसान का कोड़ा जैसे कई सारे पुस्तक शामिल हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले और उनकी संगठन की संघर्ष और मेहनत की बदौलत उस समय की मौजूदा ब्रिटिश सरकार ने
एग्रीकल्चर एक्ट पास किया और उस समय की वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस तरह समाज कल्याण और समाज सेवा के काम में अपनी पूरी जीवन लगा दी। 28 नवंबर 1890 को उनका देहांत हो गया। 1890 में जब महात्मा ज्योतिराव फुले जी का देहांत हुआ तो उस समय एक नया घटना हुआ कि उस समय तक किसी भी महिला को किसी शमशान में जाने का या किसी पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने का अनुमति नहीं था। उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने पहली बार महात्मा ज्योतिराव फुले जी की पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी और ये उस समय पहली बार हुआ। तो ये था महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जीवन का कुछ रोचक बातें, उनके जीवन की कुछ संक्षिप्त कहानी। आपको ये कहानी और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।